एक बादशाह शिकार के लिए निकला, मगर जंगल में अपने मुसाहिबों यानी साथियों से बिछड़ गया। उसने कमजोर और गमगीन नौजवान को देखा जो इंसानी हड्डियों को उलट पलट रहा है। पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है और इस सुनसान बिजाबान में अकेले क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मेरा ये हाल इस वजह से है कि मुझे तवील सफर दरपेश है। 2 मुवक्कल यानी दिन और रात की सूरत में मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे खौफजदा करके आगे को दौड़ा रहे हैं। यानी जो भी दिन और रात गुजरते हैं वो मुझे मौत से करीब करते चले जा रहे हैं। मेरे सामने तंगो तारीख तकलीफों भरी कब्र है। गलने सड़ने के लिए करीब मुझे जेर जमीन रख दिया जाएगा। हाय हाय, वहां तंगी और परेशानी होगी, वहां मुझे कीड़ों की खुराक बनना होगा। मेरी हड्डियां जुदा जुदा हो जाएंगी और इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि इसके बाद क़यामत बर्पा होगी जो कि निहायत ही कठिन मरहला होगा। मालूम नहीं बाद अज़ां मेरा जन्नत ठिकाना होगा या माआज़ अल्लाह जहन्नम में जाना होगा। तुम ही बताओ, जो इतने खतरनाक मराहिल से दो चार हो वो भला कैसे खुशी मनाए। ये बातें सुनकर बादशाह हुज़्नो मलाल से बेहाल होकर घोड़े से उतरा और उसके सामने बैठकर अर्ज गुजार हुआ, ऐ नौजवान, आपकी बातों ने मेरा सारा चैन छीन लिया और दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जरा इन बातों की मजीद वजाहत फरमा दीजिए। तो उस नौजवान ने कहा, ये मेरे सामने जो हड्डियां जमा हैं इन्हें देख रहे हो? ये ऐसे बादशाहों की हड्डियां हैं जिन्हें दुनिया ने अपनी जीनत में उलझाकर फरेब में मुब्तला कर दिया था। ये खुद तो लोगों पर हुकूमत करते रहे मगर गफलत ने इनके दिलों पर हुक्मरानी की। ये लोग आखिरत से गाफिल रहे, यहाँ तक कि इन्हें अचानक मौत आ गई। इनकी तमाम आरजुएं धरी की धरी रह गई, नेमतें सल्ब कर ली गई, कब्रों में इनके जिस्म गल सड़ गए और आज इंतहाई कसम पुरसी के आलम में इनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। अन करीब इनकी हड्डियों को फिर जिंदगी मिलेगी और इनके जिस्म मुकम्मल हो जाएंगे, फिर इन्हें इनके अमाल का बदला मिलेगा और ये नेमतों वाले घर जन्नत या अजाब वाले घर दोज़ख में जाएंगे। इतना कहने के बाद वो नौजवान बादशाह की आंखों से ओझल होकर मालूम नहीं कहां चला गया। इधर खुद्दाम जब ढूंढते हुए पहुंचे तो बादशाह का चेहरा उदास और उसकी आंखों से सैले अश्क रमा था, यानी वो रो रहा था। रात आई तो बादशाह ने लिबास शाही उतारा और 2 चादरें जिस्म पर डालकर इबादत के लिए जंगल की तरफ निकल गया। फिर उसका पता न चला कि कहाँ गया। ऐ प्यारे प्यारे साईं भाइयों, मौत के झटकों और नज़ा की सख्तियों का इल्म होने के बावजूद अफसोस हम इस दुनिया में इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं। चाहे कोई जिंदगी की कितनी ही बहारें लूटने में कामयाब हो जाए मगर उसे मौत की खजा से 2-4 होना ही पड़ेगा। कोई चाहे कितना ही ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे मगर मौत तमाम तर लज्जतों को खत्म करके रहेगी। कोई खा कितना ही अहलो इयाल और दोस्तों अहबाब की रौनकों में दिल शाद हो ले मगर मौत उसे जुदाई का गम देकर रहेगी। कितने मगरूर आबरूदार मौत के हाथों जलीलो खार हो गए। न जाने कितने जालिम हुक्मरानों को मौत ने उनके बुलंद महल्लात से निकालकर कब्र की काल कोठड़ी में डाल दिया। न जाने कैसे कैसे अफसरों को मौत ने कोठियों की वुसअतों से उठाकर कब्र की तंगियों में पहुंचा दिया। कितने ही वजीरों को बंगलों की चकाचौंध रोशनियों से कब्र की तारीकियों में मुंतकिल कर दिया। मौत ही के सबब बहुत सारे दूल्हे मचलते अरमानों के साथ आरास्ता और पैरास्ता हजालाए उरूसी में दाखिल होने के बजाय कीड़े मकोड़ों से उभरती तंगो तारीक कब्रों में चले गए। बेवफा दुनिया पे मत
कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, चल दिए दुनिया से सब शाहो गदा, कोई भी दुनिया में कब बाकी रहा। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक।